सभी दर्शकों को जय श्री कृष्णा, प्रणाम, नमस्कार। जन्म कुंडली में इससे पूर्व मैंने आपको बताया मंगल 12 राशियों में जातक के ऊपर क्या प्रतिफल देगा। अब इस वीडियो में आपको ये जानना है कि मंगल के ऊपर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि से जातक के स्वभाव में मंगल किस प्रकार का प्रभाव देगा। ज्योतिष को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हर वीडियो ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, क्योंकि हम आपको देते हैं शास्त्र से संग्रहित सूत्र और इसमें बिल्कुल सत्यता आपको प्रकट होकर मिलेगी। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जन्म कुंडली में जब भी कभी किसी ग्रह का विपरीत परिणाम आप किसी को निर्णित करें, मान निर्णय दें, तो सावधानी पूर्वक दें। क्यों? क्योंकि एक ग्रह का परिणाम कभी पूरा बुरा नहीं होता और एक ग्रह का परिणाम कभी पूरा सही नहीं होता। कब? क्यों? क्योंकि ग्रहों पर जो दृष्टि है उसके माध्यम से भी ग्रह कम और ज्यादा फलादेश देने में सक्षम होते हैं। इसलिए कभी बुरे को इतना बुरा मत समझिएगा, परंतु बुरा कब बुरा होता है वह जरूर जानना है। जब कोई ग्रह पर, जैसे बहुत अच्छा ग्रह है मान लो बृहस्पति, और बृहस्पति आपका केंद्र में बैठा है या लग्नेश होकर लग्न में बैठा है, प्रतिफल लग्नेश होने का पूरा अच्छा मिलेगा। लेकिन अब हमारी जीवन शैली में बृहस्पति अच्छा बैठा होने के बावजूद भी हमें अच्छा परिणाम नहीं देता। इसका मतलब क्या है कि अच्छा बैठ करके भी जब अच्छा परिणाम नहीं दे रहा है तो कोई ना कोई बुरा ग्रह, शत्रु ग्रह उस बृहस्पति को प्रभावित कर रहा होगा अपनी दृष्टि से। इसलिए जब भी निर्णय दे अच्छे बुरे का, तो पूरी तरह से सूक्ष्मता से उस परिणाम को जान लें। आइए हम चलते हैं, देखते हैं। मंगल अगर मेष राशि में बैठा हो किसी का और मंगल के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो। मंगल पर सूर्य की दृष्टि कब पड़ेगी? जब सूर्य सप्तम होते होंगे, क्योंकि सूर्य की सप्तम ही दृष्टि होती है। ऐसी अवस्था में मंगल स्वयं अपनी राशि में बैठा है और सूर्य तुला राशि में बैठा हुआ है, जबकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है। अब तुला में बैठ करके सूर्य जातक के ऊपर क्या प्रभाव डालेगा, यहां देखना यह है कि मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह हैं और सूर्य भी। ऐसे में दो अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, एक तामसी भी है, दूसरा क्रूर भी है, और तीसरे यदि नीच का सूर्य मंगल को देखे तो जातक को क्या प्रभाव देगा। ऐसे में जानना यह है, पंचमेश सूर्य जब सप्तम में बैठ करके मंगल को देखेगा तो क्या परिणाम अच्छा होगा या बुरा। आइए हम जरा सारावली का सूत्र लेते हैं। मेरे हिसाब से जन्मांग में भौम राशिस्थ मेष या वृश्चिक में सूर्य अगर मंगल को देखेंगे तो जातक को धनवान, पुत्रवान, स्त्रीवान और मंत्री पद इत्यादि दिलाएंगे, न्यायाधीश इत्यादि बनाएंगे, विख्यात और फेमस करेंगे, उदार बनाएंगे जातक को। क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पंचमेश सूर्य मंगल का मित्र जब बैठ करके सप्तम स्थान से देखेगा तो जातक को न्यायाधीश, जजमेंट देने वाला बनाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है अर्थात बना सकता है। परंतु सूर्य कुछ चीजों के लिए बुरा भी करेगा, जैसे सप्तम में बैठे हुए सूर्य और मंगल की दृष्टि सूर्य पर पड़ेगी। ऐसे में जातक को इतना अवसर नहीं होगा कि अपने बच्चों को, परिवार को, पत्नी को समय दे पाए, विख्यात होने के कारण, फेमस होने के कारण। तो ऐसी अवस्था में जातक की पत्नी प्रायः जातक से नाराज रहती है, ये मेरा विचार है, और कहीं ना कहीं शिकायत रहती है तथा बीमार रहती है। पत्नी के भाव को लेकर के यह मंगल सूर्य बहुत अच्छा फल नहीं देंगे। और बिजनेस अगर पार्टनरशिप में होगा तो शुक्र पर निर्धारित होगा कि शुक्र कहां पर बैठा है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं शुक्र की राशि में। तो कई बार बिजनेस, पैसा, पत्नी, परिवार, इन दोनों में से कुछ की कमी तो कर ही देंगे। प्रायः हर व्यक्ति के पास हर वस्तु सुलभ नहीं होती, समस्त सुखों से कोई भी परिपूर्ण यहां पर नहीं है। मंगल
पर अगर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी तो चंद्रमा भी सप्तम दृष्टि से ही देखते हैं। ऐसे में तुला राशि में बैठे हुए चंद्रमा जब देखेंगे जातक को चतुर्थेश होकर के, सुख के स्वामी होकर के सप्तम भाव में बैठे होंगे। तो आइए हम जानते हैं सारावली के सूत्रों में से क्या पकड़ में आता है और इनका भाव कहने का क्या है। चंद्रमा से दृष्टि जब होगा तो ऐसे जातक को मात्र सुखहीन बनाएगा, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जब मंगल की दृष्टि जब चतुर्थेश पर पड़ेगी तो मंगल क्रूर होने के कारण मां के सुख में कमी करेगा। शरीर में क्षत यानी चोट मंगल की वजह से चंद्रमा की दृष्टि जब होगी, मंगल चंद्रमा को देखेंगे तो शरीर में जख्म और चोट देंगे। अपने व्यक्तियों से, अपने परिवार से, ऐसे लोगों के माध्यम से जातक का कोई लाभ नहीं होता। मित्र और स्वजन इनसे द्रोह रहता है, इसलिए इनके मित्र बहुत ज्यादा नहीं होते जब चंद्रमा से दृष्ट मंगल होगा तो। और ईर्ष्यालु और यह व्यक्ति कन्याओं से बहुत प्रेम करता है, शुद्ध प्रेम। अगर बुध देखेंगे मंगल को तो लग्न में बैठ मंगल को लग्न में बिठा लेना। मेष राशि में बैठे हुए या वृश्चिक राशि में बैठे हुए मंगल को जब बुध देखेंगे तो षष्ठेश होकर के और तृतीयेश होकर के बुध मंगल को देखेंगे। ऐसे में बुध ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो जातक को पांडित्य पूर्ण बनाता है, विद्वता युक्त करता है, ज्ञान युक्त करता है। इसलिए जातक को बुध मंगल पर जब दृष्टि देखेगा तो जातक को मृदुभाषी बनाएगा, सुंदर, माता और पिता का प्रिय पात्र व्यक्ति होता है, यानी माता पिता इस जातक से स्नेह करते हैं और सुख होता है। धन संपत्ति और अलौकिक ऐश्वर्य दुनिया की एक विशिष्टतम संपत्ति प्रेम इस व्यक्ति को मिलता है, ऐश्वर्य से युक्त होता है। बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप कहा गया है, इसलिए बुध जब मंगल को देखेंगे तो जातक में सौम्यता, धैर्यता, साहस भी आएगा। परंतु फिर मैं कहूंगा कि यहाँ पर पत्नी के घर पर बैठा हुआ बुध षष्ठेश होकर के पत्नी से कलह करवाएंगे। यदि भौम मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हों और जातक को बृहस्पति देखे तो एक चीज और है, जातक को मृदुभाषी, सुंदर और समस्त संपत्तियों से युक्त, पांडित्यपूर्ण, धर्मनिष्ठ, व्याख्याता, उग्र प्रकृति इत्यादि बनाएंगे। अच्छा, बुध की जो स्थिति रही, मैं वहां से आपको पहले कह चुका हूं कि बुध की स्थिति सप्तम भाव में बैठ करके मंगल को देखेगा। हालांकि मंगल की बुध से शत्रुता है, तो शत्रु पक्ष को अगर मंगल देखेंगे तो वहां पर आपको बहुत ध्यान से किसी का फलादेश करना चाहिए, क्यों षष्ठेश मंगल, तृतीयेश मंगल, मैं पहले कह चुका हूं कि पत्नी से, परिवार से विमुख जरूर कराएंगे। और कभी कभी तो जातक को चोर भी बना देते हैं, क्योंकि षष्ठेश सप्तम बैठा होगा तो जातक को चोर भी बनाते हैं। कामी, द्रोही, मिथ्याभाषी, विश्या का पति इत्यादि जातक को बनाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि सप्तम में बैठ करके बुध मंगल को देखेंगे तो अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन सारावली के मतों में कुछ हमारे मतों में भिन्नता देखी गई। हालांकि बहुत अच्छे विद्वान हैं और हम आदर करते हैं, क्योंकि आचार्य हैं और उनका अनुभव बड़ा स्थित प्रज्ञ रहा है। मंगल को शुक्र देखे, सप्तम दृष्टि से देखेंगे, सप्तम भाव में बैठे हुए। अगर मंगल वृश्चिक में बैठे हैं तो वृष के शुक्र होंगे, और मंगल मेष में होंगे तो तुला के शुक्र होंगे। दोनों अवस्थाओं में शुक्र स्वगृही हो जाएंगे। तो जातक को पत्नी के निमित्त से
जेल में जाना पड़ सकता है। एक बार या अनेक बार स्त्री के कारण धन और इस व्यक्ति की सरलता को भी नष्ट करता है। शुक्र अगर देखेगा तो ऐसा मंगल व्यक्ति को कामी बनाता है, वहां शुक्र भी हो जाए तो विशेष कामी बना देता है। तो इस करके मंगल पर जब शुक्र की दृष्टि पड़ेगी तो विशेष कामी बना देंगे। और ऐसी अवस्था में जातक का पत्नी के साथ कोई अनैतिक व्यवहार पत्नी को अच्छा नहीं लगता, प्रायः विवाद होता है, तो जेल वगैरह जाने की नौबत आ सकती है, क्योंकि मंगल जेल खाने इत्यादि का भी कारक है। कहीं ना कहीं शनि भी है। अब अगर मंगल मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हो और शनि की दृष्टि हो, मेष में बैठे हुए मंगल एकादशेश और कर्मेश शनि बन जाते हैं। शनि की 3 दृष्टियां प्रसिद्ध हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब इन तीनों दृष्टियों से शनि जब देखेंगे जातक को, चतुर्थ घर में बैठे होंगे तो 10वीं दृष्टि से देखेंगे, और 7वें घर में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से देखेंगे, और यदि 11वें घर में बैठेंगे तो तीसरी दृष्टि से देखेंगे। ऐसे में आइए हम मत लेते हैं, सूत्र लेते हैं। शनि अगर देखेंगे तो जातक को निर्बल होने पर भी यह व्यक्ति चोर और बदमाशों को मारने वाला, पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह में यह व्यक्ति हो सकता है, लेकिन स्वजनों का सुख नहीं होता, मित्रजनों का, परिजनों का सुख नहीं होता। और यह व्यक्ति प्रायः पर स्त्री के साथ जुड़ा रहने के कारण उसका भरण पोषण करने वाला होता है, दूसरी स्त्री का पति होता है, स्त्रैण होता है। इस प्रकार से मंगल का जो फलादेश है उस पर इन ग्रहों की दृष्टि यदि मेष और वृश्चिक राशि में मंगल है तो ऐसा प्रतिफल बताया। अब हम एक राशि और ले लेते हैं, वृष राशि। वृष और तुला के स्वामी शुक्र होते हैं। तो वृष या तुला में बैठे हुए मंगल को जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो जातक को क्या प्रभाव होगा? जातक को विशेष तौर से ऐसे में घर में रहना पसंद नहीं होगा, और ये व्यक्ति जंगल, पहाड़ों के जैसे क्षेत्रों में कार्य करने वाला, भ्रमण करने वाला बन जाता है। और यह स्त्री से बहुत आकर्षण नहीं रखता, स्त्री द्वेषी कहा जा सकता है, और इसके शत्रु बहुत होते हैं। क्योंकि सूर्य देखेंगे जब तुला में बैठे हुए मंगल को तो सूर्य सप्तम से देखेंगे, उच्च के सूर्य पर नीचे वाले अवस्था में बैठे हुए उग्र प्रभाव देंगे। और यह व्यक्ति उग्र वेशधारी, कभी कभी जैसे डाकू वगैरह जंगल में रहते हैं, तो उस हिसाब से उग्र वेशधारी धैर्यवान व्यक्ति होता है। अगर मेष या वृष या तुला में बैठे होंगे शुक्र और उनको सूर्य देखेंगे तो अब हम देखते चंद्रमा। यदि वृष या तुला में बैठे हुए बुध को मंगल को देखे चंद्रमा, तो जातक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? मां से अनबन करवाएगा, विषयी स्वभाव वाला बनाएगा, अधिक स्त्रियों का पति बनाएगा, प्रेमी और संग्राम, लड़ाई में यह व्यक्ति थोड़ा डरपोक होता है। स्त्रियों का प्रेमी तो होता है लेकिन डरपोक होता है। शुक्र की राशि में बैठे हुए मंगल को जब चंद्रमा देखे तो ऐसा प्रतिफल बताया। अब शुक्र की राशि में बैठे हुए मंगल को यदि बुध देखे तो सप्तम दृष्टि, जातक को कलही बनाएगा, कलह प्रेमी बनाएगा, और बहुत कोमल भाषण करने वाला, कोमल भाषी बनाएगा। सुंदर शरीर होगा, नो डाउट। बहुत ज्यादा पुत्र नहीं होते, बहुत ज्यादा धन भी नहीं होता, लेकिन इस व्यक्ति को शास्त्रों का ज्ञान बहुत होता है। मेष, वृष और तुला में बैठे हुए
मंगल को जब इस प्रकार से बुध देखेंगे तो ऐसा प्रतिफल हमारे सारावली में आया है। यदि शुक्र राशि में बैठे हुए मंगल को बृहस्पति देखे तो बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण बृहस्पति की 5, 7, 9 दृष्टियां हैं। 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से, 9वीं दृष्टि से बृहस्पति देखते हैं। तो जातक को खास तौर से यदि बृहस्पति देखें तो राज्य मंत्री इत्यादि, राजा से जुड़ा हुआ, राजा का प्रिय पात्र, मित्र, सेनापति, मिलिट्री का मुखिया, विख्यात नामा व्यक्ति होता है, यानी फेमस पर्सन होता है, और इसको समस्त सुखों की प्राप्ति बृहस्पति करवाता है। तुला और वृष में बैठे हुए शुक्र को, बैठे हुए मंगल को जब बृहस्पति देखें तो बृहस्पति मंगल को और बलवान करेंगे। यदि शनि देखते हैं शुक्र की राशि में बैठे हुए मंगल को तो जातक को सुखी, प्रसिद्धि देने वाला, मित्र और अपने परिजनों से सुख प्राप्त होता है, पांडित्य, और यह व्यक्ति पंक्ति नगर, लाइन वाइज किसी नगर का, ग्राम का अध्यक्ष बनता है, जैसे चेयरमैन वगैरह। तो ऐसी अवस्था में जातक को यदि शनि देखेंगे तो चेयरमैन वगैरह का पद दिलाते हैं। इस प्रकार से मंगल शुक्र की राशि में बैठ करके जब ये ग्रह देखें तो इस प्रकार का फल मंगल देता है। मैं आपसे बार बार यह निवेदन करूंगा कि जब भी आप किसी कुंडली को देखें तो इन सूत्रों को स्मरण जरूर रखें, क्योंकि ये सूत्र संग्रह किए हुए हैं आपके सामने जो हम प्रस्तुत करते हैं। हो सकता है कि आप इससे अनुभूत भी हों, संभवतः, फिर भी आपको यह बार बार पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए अपने ब्रेन में। अच्छा, मेष राशि और वृश्चिक राशि के बाद वृष राशि और तुला राशि की चर्चा की। अब मिथुन राशि और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। अगर मिथुन और कन्या राशि में बैठे हुए मंगल को जब सूर्य देखे तो क्या प्रतिफल होगा? आई थिंक मिथुन या कन्या राशि में, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठे हुए हैं मंगल, मिथुन मंगल की शत्रु राशि है। मिथुन में बैठे हुए मंगल षष्ठेश हो जाएंगे, एकादशेश हो जाएंगे। अब ऐसे में यदि सूर्य देखेंगे तो सप्तम स्थान पे देखेंगे, सप्तम स्थान से। मान लो मिथुन में बैठे हैं तो सूर्य धनु में सप्तम स्थान में बैठे होंगे। धनु में सूर्य अपने मित्र ग्रह की राशि में सप्तम बैठे होकर के जातक को अत्यधिक लाभ ही दिलाएंगे, नुकसान नहीं दिलाएंगे। लिखा है कि यदि कुंडली में बुध राशिस्थ भौम को सूर्य देखे तो जातक विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, पढ़ा लिखा होता है, शास्त्र के संबंधित बातें करता है, इसलिए यह व्यक्ति धनवान भी होगा। तो यहां पर सूर्य तृतीयेश होकर सप्तम बैठेंगे तो पराक्रमी भी बनाएंगे, भाई बंधुओं का सुख भी देंगे। ऐसा जातक जंगली एरियो में भ्रमण करने का बड़ा शौक रखता है, किले बड़े बड़े बनवाना या बनाना राजसी ठाट बाट के साथ इस व्यक्ति को अच्छा लगता है, और किलों में घूमना भी इसको अच्छा लगता है। वो जमाना होता था जब राजा होते थे तो ऐसी अवस्था में इन ग्रहों वाले व्यक्तियों को बड़ा सम्मान मिलता था, और ऐसे ग्रह वाले व्यक्ति आज भी पूरा सफल होते हैं। बुध की राशि में बैठे हुए मंगल को जब चंद्रमा देखेंगे, चतुर्थेश द्वितीयेश चंद्रमा हो जाएंगे, एकादशेश चंद्रमा हो जाएंगे यदि कन्या राशि में होंगे बुध मंगल तो, और यदि मिथुन राशि में है तो यहाँ पर चंद्रमा द्वितीयेश हो जाएंगे। द्वितीयेश भी धन का कारक और एकादशेश भी धन का कारक। तो जब चंद्रमा की दृष्टि सप्तम में बैठे हुए बुध पर पड़ेगी, धनु राशि में बैठे हुए या मीन राशि में बैठे हुए,
तो चंद्रमा मित्र राशि में बैठ करके जातक को ज्ञानी, गुणवान, सुंदर, सुशील, शांत, धैर्य युक्त बनाएगा। और ऐसा जातक विशेष तौर से कन्याओं का रक्षक होता है, बेटियों का रक्षक होता है, नष्ट नहीं करेगा, पुष्ट करेगा। और यह जातक कहीं ना कहीं महिला नगर का अध्यक्ष भी होता है। सुंदर तो होगा ही, नम्रता से युक्त भी होगा, सुबुद्धिमान होगा, राजगृह का रक्षक। पहले के जमाने में राजगृह में रक्षक होते थे, तो राजगृह का रक्षक, सुखी, धनवान, मनोहर, लेकिन स्त्रैण होगा। स्त्रैण का मतलब होता है स्त्रियों की तरफ आकर्षण, स्त्रियों में काम भाव इत्यादि, जार भाव इत्यादि रखना। बुध राशि बैठे हुए मंगल को जब स्वयं बुध देखे तो जातक को गणित की बड़ी अच्छी विद्या शुद्ध आएगी। कविता कला में यह व्यक्ति चतुर होगा, अधिकतर प्रवक्ता होता है, मधुरभाषी, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, दूत कार्य करने वाला। और इस व्यक्ति में सहन शक्ति भी बहुत होती है, सहन करने में क्षमता बहुत रखता है, कष्ट सहन करने में ये परे नहीं होता। बुध राशिगत अगर मंगल को बृहस्पति देखेगा तो जातक राजपुरुष की भांति होगा, तेजस्वी होगा, कभी कभी तो दूत होकर, राजदूत होकर के ऐसे व्यक्ति विदेश में रहते हैं। और समस्त कार्यों में निपुण और जनप्रिय नेता होता है, ऐसा हमारे सारावली में भी लिखा हुआ है। यदि बुध की राशि में स्थित मंगल को शुक्र देखे, यानी मिथुन और कन्या में बैठे हुए को मंगल को शुक्र देखे, तो जातक स्त्री के कार्य करने वाला, कटाई, छटाई, कपड़ा बनाना, बुनना, खाना बनाना इत्यादि, लेकिन धनवान होगा। कई बार तो सेफ बन जाते ऐसे लोग, खाना बनाने वाले। धनवान और सुंदर, अन्न वस्त्र की कमी इस व्यक्ति के पास नहीं होगी। अगर शुक्र देखता है तो स्त्री का कार्य करने में यह व्यक्ति बहुत ही निपुण होता है। बुध की राशि में बैठे हुए मंगल को शनि देखेंगे तो जातक खेती किसानी में, पर्वत और जंगलों में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या तो कोई नौकरी करे या तो फिर उनकी अपनी खेती बाड़ी हो। प्रायः ऐसे व्यक्ति दुखी होते हैं। यह व्यक्ति मलिन होता है, यानी कि कपड़े मैले कुचैले पहनना। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि भाई जो किसानी खेती करेगा तो वो कपड़ों का ध्यान इतना नहीं कर पाएगा, इसलिए उसके कपड़े लत्ते इतने ज्यादा साफ सुथरे नहीं होते, तो इसलिए मलिन कह दिया है। ये तो बात हो गई मिथुन राशि में बैठे हुए मंगल पर दृष्टि की। कर्क राशि में अगर मंगल बैठे, कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में कर्क राशि में बैठे हुए को यदि सूर्य देखेगा, सूर्य द्वितीय हो जाएगा, द्वितीय भाव का स्वामी। द्वितीय भाव का स्वामी रोग भी दे देता है जातक को, क्योंकि द्वितीय भाव मारक स्थान है। यहां से सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी जातक के लिए नहीं होगी। सप्तम में बैठ करके मकर या खास तौर से मकर राशि में ही बैठ करके सूर्य अगर देखेंगे तो जातक को स्त्री सुख मिल सकता है, लेकिन पित्त रोग से यह पीड़ित रहेगा। तेजस्वी होगा, न्यायाधीश होगा, धैर्यवान होगा, यानी जज वगैरह बन सकता है ऐसा जातक। कर्क राशि में बैठे हुए मंगल को जब चंद्रमा देखेंगे तो जातक को स्वभाव में दुष्ट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि लग्नेश होकर चंद्रमा मकर में बैठे हुए, इसलिए रोग देंगे, निम्न आचरण, छोटे आचरण वाला, करेक्टर वाला, शारीरिक रूप रंग इतना बढ़िया नहीं होगा, शोक और दुख से यह व्यक्ति लगभग परेशान रहता है। कर्क राशि में बैठ करके मंगल को जब
बुध देखेंगे तो जातक को, क्योंकि द्वादशेष हो जाएंगे बुध, तो व्यय करवाएंगे औषधियों में, दवाइयों में, पाप करवाएंगे, नीच परिवार से जुड़ेंगे, अनेक आदमियों से, अनेक जनों से यह व्यक्ति बहिष्कृत हो जाता है। और प्रायः इसके पास भोग की सामग्री इतनी नहीं होती, भोग रहित होता है व्यक्ति। अगर शुक्र देखेंगे मंगल की राशि में, मंगल बैठे हुए कर्क में बैठे हुए मंगल को शुक्र के देखेंगे तो सप्तमेश और एकादशेश होकर के शुक्र सप्तम से देखेंगे मकर में ही बैठ करके, तो जातक को स्त्री के साहचर्य से चिंता रहेगी। स्त्री यानी पत्नी की तरफ से इस व्यक्ति को चिंता रहेगी और स्त्री दोष के कारण इस व्यक्ति को तिरस्कार मिलेगा और इस व्यक्ति के पास बहुत धन नहीं होगा, सो समाज में पत्नी के माध्यम से भी ये व्यक्ति तिरस्कृत होता है। ये मेरा अनुभव है। कर्क राशि में बैठे हुए मंगल को जब शनि देखेंगे तो शनि अष्टमेश और सप्तमेश होंगे। तीसरी, सातवीं, 10वीं दृष्टि शनि की होती है। तो जातक को जब शनि देखेंगे तो जल यात्रा यानी कि पानी के जहाज वगैरह में, नौका वगैरह ढोने वाला व्यक्ति, बहुत पैसा तो नहीं होता, धन लाभ नौका इत्यादि से, जहाज इत्यादि से करता है, बहुत पैसा नहीं होता, तो उसी जल यात्रा से ही इसको ज्यादातर लाभ भी होता है। राजा के समान सुंदर और बड़ी अच्छी इच्छाओं वाला यह व्यक्ति देखने सुनने में आकर्षक होता है। मंगल पर शनि की दृष्टि का यह प्रतिफल सप्तमेश होने की वजह से शुभ है, अष्टमेश शनि कारक होने की वजह से भी प्रतिफल शुभ ही देगा। इस प्रकार से 4 राशियों पर मैंने मंगल को अभी आपके साथ ग्रहों की दृष्टि का प्रतिफल बताया। रह गई 8 राशियां, उनको अगले वीडियो में आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। ध्यानपूर्वक आप, आशा करते हैं कि वीडियो देखते होंगे और समझ में भी आता होगा। इसमें मेरे कुछ अनुभव हैं, बाकी शास्त्रों से संग्रह किए हुए आपको सूत्र दिए हैं मैंने, इसलिए सत्य को हमेशा उजागर करना चाहिए। यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।